or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे रिगार्डिंग द नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज बता दूं कि ये जो पूरी एग्जाम है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको जो अपना डिग्री कोर्स पूरा कर लोगे BHMS का, देन उसके बाद आपको ये एग्जाम देनी है। ओके फाइन। सेकेंड थिंग, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी आपको कि कब से जो NCH है वो नोटिफिकेशन हमें दे रहा था कि नेक्स्ट एग्जाम हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली इस एग्जाम के अंदर हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किसके लिए ये एग्जाम होने वाली है, किस ईयर की बैच के लिए ये एग्जाम होने वाली है। सेकेंड थिंग, इसका सिलेबस क्या होगा एंड इस एग्जाम के अंदर आप किस तरीके से क्वालिफाई हो जाओगे और ये एग्जाम देनी आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो सबसे पहले ये चीज बता दूं मैं कि मैं खुद जो जिस बैच को सबसे पहले ये एग्जाम देनी है, मैं खुद उसी बैच से बिलोंग करती हूँ और इसके ऊपर लास्ट में मैं अपना भी एक ओपिनियन देने वाली हूँ कि एज अ स्टूडेंट मुझे ये चीज कैसी लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम नेशनल एग्जिट टेस्ट, वो आई थी इन द 8 दिसंबर 2022। दैट मीन्स कि आज से लेकर एक साल पहले, और उससे भी पहले जब हमारा CCRH कन्वर्ट होके NCH हो गया था, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, तभी से ये चीज एक हवा आई थी कि इस तरीके की कोई एग्जाम होने वाली है। एंड जो 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 3 साल पहले जो MBBS वाले स्टूडेंट्स थे उनको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल गई थी कि उन्हें नेशनल एग्जिट टेस्ट देनी है, लेकिन सिर्फ ये बात MBBS वाले स्टूडेंट्स के लिए थी। ठीक है, प्लस दूसरी चीज ये है कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, देन उसके बाद अब क्या सिनारियो है फॉर द MBBS स्टूडेंट कि जो उनकी 2024 वाली, दैट मीन्स कि अब जो बैच आएगी उसे ही नेशनल एग्जिट टेस्ट देनी है। उनकी जो बैच है जो हमारे साथ होने वाली है, जो हमारे साथ इस साल डॉक्टर बन के निकलने वाली है, उन्हें ये एग्जाम नहीं देनी है। ठीक है, तो उन्हें 3 साल पहले एक नोटिफिकेशन मिली थी, लेकिन अभी तक उनके लिए ये चीज हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने, हमारा अभी तक 4th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल उन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दी है, देन इसी साल वो एग्जाम रखने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं कि जो 2022 में हमें नोटिफिकेशन मिला था उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें बताई गई थी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसकी हम पूरी नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी NCH जो है, या फिर द नेशनल एग्जामिनेशन इन होम्योपैथी जो रेगुलेट करती है, उसके रिगार्डिंग ये एक नोटिफिकेशन आया था कि इसके अंदर हमें सारी जो एग्जाम्स है उसके बारे में बताया गया था, इधर फॉर द BHMS, इधर फॉर द नीट एग्जामिनेशन विच इज कंपल्सरी फॉर द लाइक एडमिशन फॉर द BHMS। ठीक है, सो लाइक नीट एग्जाम अगर आप दोगे तभी आप BHMS के अंदर एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड थिंग इसके अंदर बताई गई है, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर नीट के लिए चीजें बताई गई हैं। सेकेंड थिंग नीट के लिए चीजें बताई गई हैं, देन उसके बाद जो BHMS की एग्जाम होती है उसके लिए इन्होंने एक सर्वे दिया था कि भाई किस तरीके से एग्जाम करनी है, और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने नेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताई गई हैं इसी PDF के अंदर, इसी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर। ओके, सो नेशनल एग्जिट टेस्ट, सो इट इज अ कॉमन, ठीक है, कॉमन चीज है ये कि कोई भी एक स्टेट के अंदर नहीं होगी, पूरी जिस तरीके के नीट होती है उसी तरीके से ये पूरे के पूरे जो हमारा इंडिया है उसके अंदर होगी। ठीक है, नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये,
सेकेंड थिंग इसकी क्या आती है कि ये डिजाइन इन द अथॉरिटी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट है उसकी इंटर्नशिप चालू है तभी उसको ये एग्जाम देनी है, ठीक है। एंड शेल बी हेल्ड फॉर द ग्रांटिंग लाइसेंस, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो हमें क्यों देनी है, तो वो हमें इसलिए देनी है बिकॉज कि हमें लाइसेंस लेना है क्या करने के लिए, प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो हमें अगर हमने BHMS के 5.5 साल हमने प्रैक्टिस, हमने पूरा हमारा ध्यान लगाया है, स्टिल if a one student is a गोल्ड मेडलिस्ट, स्टिल वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, वो मार्केट में आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है। उसका रजिस्टर नहीं होगा विदाउट कि वो नेशनल एग्जिट टेस्ट दे। ये एक चीज इन्होंने बताई है। सेकेंड थिंग है कि उसकी पैटर्न क्या रहेगी, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो एग्जाम हमें देनी है उसके अंदर हमें कोई थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि हमें प्रॉब्लम दी जाती है, इन शॉर्ट जिसमें कि हमें केसेस दिए जाते हैं जो कि क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी हमारी टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि आपने बहुत जगहों पर इवन दो AIE PGET में भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इवन दो हमें यूनिवर्सिटी के ऊपर भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कोई एक केस दे दिया है उसको डायग्नोस करो, फिर उसके बाद उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिखो, ठीक है। तो इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एग्जिट एग्जाम शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरीली इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त एवरी ईयर, ठीक है। तो ये जो एक एग्जाम है वो पूरे साल में सिर्फ 2 ही बार होगी, इन द February एंड इन द अगस्त। तो अब इसके लिए कौन से जो कैंडिडेट्स है या फिर तो कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम ये वाला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट है वो मिनिमम 9 मंथ ऑफ द इंटर्नशिप अगर किसी ने पूरा किया है तभी वो नेशनल एग्जिट टेस्ट दे सकता है। फॉर सपोज कि अगर आपका अगस्त में 2024 के अगस्त के अंदर आपका जो इंटर्नशिप है वो शुरू हुआ है, आपको लेटर आ चुका है इंटर्नशिप का, उसके बाद आपको 9 मंथ वेट करना है एंड उसके बाद आपको एग्जाम देनी है, और अगर आप इसके अंदर पास हो जाते हो तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर डेज के अंदर देखें तो 270 डेज, और रिमेंबर हियर कि जो इंटर्नशिप है वो पूरे 1 साल की होती है, ओके, ऑफ द वर्किंग इंटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। Without qualifying this exit examination, no homeopathic graduate shall be eligible to get the register in the state, even in the UT registration or the national register. That means कि उसकी जो डिग्री है, BHMS की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, वो कोई मायने नहीं रखती है अगर उसने ये एक एग्जाम नहीं दी है तो। दैट मीन्स कि उसका ना ही उसके स्टेट लेवल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही UT रजिस्ट्रेशन होगा, और ना ही उसका नेशनल रजिस्ट्रेशन होगा एज अ डॉक्टर। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो BHMS की डिग्री है वो एक UG की डिग्री, एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होकर रह जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये मैं भैया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 2022 की है, और उसके अंदर इन्होंने बताया था कि मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट शैल बी गिवन ऑन द ग्रेजुएट टू क्वालिफाइड द एग्जिट एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि एक कैंडिडेट सिर्फ 5 बार ही ये एग्जाम दे सकता है, ये 2022 में आया था, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपने 2014 के फेब के अंदर एग्जाम दी है, देन उसके बाद आप अगस्त में एग्जाम तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद अगर आपने वापस से फेब में दी, इस तरीके से 5 साल आपके निकल गए, स्टिल आपका जो ये एग्जाम है वो नहीं निकला है, तो उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है। If the candidate does not clear the examination in the 5 attempt, his graduation degree shall be
consider for all the other job opportunity where the medical registration is not mandatory. That means कि जहाँ पर भी medical registration की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ही आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक नोटिफिकेशन आई थी इन द 2022। अब इसके बाद क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। बाद करीब करीब एक साल के बाद अराउंड 14 दिसंबर 2023 के अंदर एक दूसरी नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर कि हमें जो ये एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग जो कंफर्मेशन है वो मिलता है, ठीक है। इन द 2022 वहां पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कि ये एग्जाम होगी या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक गेजेट ई गेजेट जो है वो निकलता है वेबसाइट के ऊपर NCH की, आप जाकर भी देख सकते हो वहां पर। सो वो पब्लिश हुआ है इन द 2023 was published on the 29/11/2023। दैट मीन्स कि 29 नवंबर को एक ई गेजेट निकलता है जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है अबाउट द नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर उसने क्या कहा है, मतलब कि उस नोटिफिकेशन उस गेजेट के अंदर क्या आया है कि प्रैक्टिशनर वो है ऑलरेडी बीन रजिस्टर और हैव द कंप्लीटेड इंटर्नशिप बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ द रेगुलेशन नीड नॉट टू बी अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। दैट मीन्स कि 2029 ऑफ द नवंबर 2K23 के पहले जिन लोगों की जो इंटर्नशिप है वो शुरू हो चुकी है उनको ये एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी इंटर्नशिप 2029 के बाद शुरू हुई है उनको ये एग्जाम देनी होगी। दैट मीन्स कि अगर किसी की इंटर्नशिप 30 नवंबर को शुरू हुई है तो उन्हें भी ये एग्जाम देनी होगी, ओके। उसके बाद क्या आता है कि ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप बिफोर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑन अबो रेगुलेट गेजेट नीड नॉट टू बी अपीयर, सेम थिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड नेशनल एग्जिट टेस्ट हाउएवर द मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट वो है ज्वाइन द इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 29/11/2023 टू बी अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। दैट मीन कि अगर आपकी इंटर्नशिप 29 नवंबर को शुरू हुई है या फिर तो 30 नवंबर को शुरू हुई है तब भी आपको ये एग्जाम देनी होगी, फाइन। तो ये एक उसके बाद रेगुलेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आया था। अब इसी नोटिफिकेशन के अंदर आगे बताया गया है कि क्या चेंजेस हुए हैं जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमने पहले देखा था अराउंड 2023 वाला जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर कि जो स्टूडेंट की 29 नवंबर के पहले इंटर्नशिप शुरू हुई है उनको एग्जाम नहीं देनी है। जो उनके बाद के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देनी है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ठीक है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस test examination for the homeopathy. So the national eligibility cum entrance exam for the administration of the undergraduate courses of the homeopathy shall be conducted in the each academic year by the commission through the design authority or agency. तो ये किस एग्जाम की बात थी, ये नीट की एग्जाम की बात थी। उसके बाद आता है द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस टू काउंसिल द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ होम्योपैथी शैल बी नोटिफाइड इन द नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी। सो इन शॉर्ट जो सारी की सारी एग्जामिनेशन होने वाली है वो अब NCH के हाथ में है, ओके फाइन। अब हम बात करेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में। तो इसके अंदर क्या है कि कंडक्टेड बाय द कमीशन, अगेन वही NCH के द्वारा ही इसको कंडक्ट करने वाले हैं। सेकेंड थिंग कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है शेल बी हेड फॉर द ग्रांटिंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ द होम्योपैथी। सेम थिंग जो कि हमने 2022 वाले नोटिफिकेशन में देखा था।
सेकेंड थिंग है कि पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन कैसे रहेगी, सेम प्रॉब्लम बेस्ड रहेगी और क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी रहेगी। ठीक है, सेम चीज रहेगी, आपको एक केस दिया जाएगा, उसको डायग्नोस करना है और उसके जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बतानी है। फाइन। उसके बाद है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरी इन द मंथ ऑफ अगेन फेब एंड अगस्त। इन्हीं दो मंथ के अंदर आपको ये एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, इन्हीं 2 मंथ के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो। अब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन लोगों को ये एग्जाम देनी है या फिर तो कौन लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले एन इंटर्न वो हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज, दैट मीन्स कि 9 मंथ ऑफ द इंटर्नशिप, जो कि पहले भी 2022 वाले नोटिफिकेशन में आया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 चीजें और ऐड करी हुई हैं कि ग्रेजुएट ऑफ द होम्योपैथी वो हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप, दैट मीन्स कि जिन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट करी हुई है वो भी एग्जाम को दे सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपकी फैब में जो एग्जाम है वो नहीं निकलती है तो उसके बाद भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। फॉरेन नेशनल जो कि BHMS करके फॉरेन से आए हैं उनको भी ये एग्जाम देनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो इंडिया के अंदर एज अ डॉक्टर, एज अ BHMS डॉक्टर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए ही ये चीज लागू होती है। अगर कोई फॉरेन से आकर भी यहाँ पर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो उसको भी ये एग्जाम देनी होगी। Second thing है, however, the national exit test qualified the candidate shall be eligible to get registered as a medical practitioner only after completing this remaining duration of the internship. That means कि अगर आपकी internship complete नहीं होती है, अगर 9 मंथ नहीं 9 मंथ नहीं होते हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। सेकेंड थिंग है प्रैक्टिशनर वो हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, जो कि जिनकी की इंटर्नशिप भी चालू हो चुकी है। ठीक है, तो उनको ये एग्जाम नहीं देनी है, नॉट टू बी अपीयर इन दिस नेशनल एग्जिट टेस्ट। अब बात आती है कि हमें राउंड्स कितने लेने हैं या फिर तो हम कितने अटेम्प्ट के अंदर ये चीज कर सकते हैं। तो देयर शैल नो बी एनी लिमिट फॉर द अटेम्प्ट ऑफ द ड्यूरेशन अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। दैट मीन्स कि जो 2022 वाला नोटिफिकेशन था उसके अंदर सिर्फ हमें 5 अटेम्प्ट मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी लिमिट नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट मंथ एग्जाम दे सकते हो, अगस्त में एग्जाम दे सकते हो, फेब में एग्जाम दे सकते हो। दैट मीन्स कि कोई भी लिमिट नहीं है, आप इजीली अपने एग्जाम को दे सकते हो। और जो कैंडिडेट है उसको 50% या फिर तो उससे ज्यादा लाने हैं टू क्वालिफाई द नेशनल एग्जिट टेस्ट। दैट मीन्स कि ये अभी कुछ डिस्कस नहीं हुआ है कि कितने मार्क्स की एग्जाम होगी, लेकिन आपको मिनिमम 50% लाने हैं, जो कि हम नॉर्मली BHMS में लाते हैं, तभी हम जो BHMS का 1 ईयर है वो कंप्लीट करता है। तो उसी तरीके से आपको हाफ ऑफ द मार्क्स जो है वो लाने हैं। Okay, then if the candidate does not clear the national exit test, his graduation degree shall be considered for all the other job opportunity and other educational programs or courses where medical registration is not mandatory. That means again अगर आप ये टेस्ट को क्लियर नहीं करते हो तो आपका जो डिग्री है BHMS का वो एक डॉक्टर की डिग्री ना रहकर एक ग्रेजुएट की डिग्री हो जाएगी। फाइन। अब इसके आगे एक बात कहते हैं कि जो हमारी AIAPGET थी, राइट, जो कि हम MD करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। सो नॉर्मली क्या होता था कि हम जो हमारा BHMS क्लियर करते हैं उसके बाद अराउंड अप्रैल या फिर तो अगस्त के अकॉर्डिंग या फिर तो जून के अंदर AIAPGET की एग्जाम होती है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट है फॉर द MD। तो उसके लिए भी आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो देनी होगी, बिकॉज कि जब अगर आप नेक्स्ट नहीं देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है
कि जो कैंडिडेट है मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एट स्टेट और यूनियन टेरिटरी और नेशनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपका नेक्स्ट क्लियर नहीं होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप पीजी की एग्जाम या फिर तो AIA PGT नहीं दे पाओगे। तो यहाँ तक जो बात थी वो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स की बात थी। ठीक है, बीच में जो चेयरमैन है NCH के, उनका भी जो एक बयान था वो आया था, वो भी मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। हमारा भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जब हमने एडमिशन लिया तब नेक्स्ट का प्रोविजन ही नहीं था, और अब हमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट लिए बिना आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट का मतलब है नेशनल एग्जिट टैक्स, जो तीनों कमीशन पर बराबर रूप से लागू होता है। उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि नेक्स्ट को दिए बिना आपको किसी भी बोर्ड में रजिस्टर नहीं हो सकता। यानी अब आपको अगर बोर्ड में BHMS करने के बाद अपने आपको रजिस्टर करना है तो आपको एक एग्जिट टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ खाली नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी का मैंडेट नहीं है। दिस इज द मैंडेट ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन आल्सो, दिस इज द मैंडेट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऑल थ्री कमीशंस आर having similar kind of mandates। तो पहली बात तो ये कि नेक्स्ट सबको देना ही है। दूसरी बात किन को देना है? जिनकी भी इंटर्नशिप 29 नवंबर से पहले खत्म हो चुकी है उन्हें नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। जिनकी भी इंटर्नशिप 29 नवंबर से पहले शुरू हो चुकी है उन्हें भी नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी भी इंटर्नशिप 29 नवंबर के बाद शुरू हो रही है उन्हें नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब उन बच्चों का ये कहना है कि चूंकि हमारी इंटर्नशिप 2023 में स्टार्ट हुई है, 2024 में स्टार्ट हुई है, दैट मींस हमारा बैच ऑफ एडमिशन इज, अगर हम पीछे जाते हैं तो 2019 होता है, जबकि कमीशन का जो गठन हुआ वो 2021 में हुआ, 2021 में टीम इन फोर्स। तो उनका कहना है कि जब हमने एडमिशन लिया तो हमें पता ही नहीं था, तो अब हम नेक्स्ट क्यों दें? लेकिन इसके लिए कोई भी बचने का इसका रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप हमारा एक्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी का एक्ट देखते हैं, उसमें बहुत क्लियरली सेक्शन 15 के पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि कमीशन के एनफोर्स में आने के बाद 3 साल के अंदर नेक्स्ट का होना चाहिए। तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप अपना माइंड सेट बनाइए, नेक्स्ट सबको देना ही देना है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको अश्योर करना चाहूंगा, अनलाइक NMC, स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट प्रपोज्ड बाय NCH इज वेरी सिस्टमैटिक एंड मेथोडोलॉजिकल। NMC में तो अगर आपको किसी को पता हो तो उन्होंने तो फाइनल BHMS के एग्जाम को ही नेक्स्ट बना दिया है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट टचिंग द BHMS रेगुलर एग्जामिनेशंस, दैट विल बी द मैंडेट ऑफ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ ओनली। हम नेक्स्ट ले रहे हैं जब बच्चे की इंटर्नशिप 9 महीने खत्म हो जाती है, और हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि बच्चा जो फील्ड में उतरने जा रहा है, प्रैक्टिस करने जा रहा है, वो कितना क्लिनिकल स्किल उसने गेन की है, उसी का असेसमेंट है। इट वुड बी वेरी सिंपल वन, एंड ओनली फोकस वुड बी, वी वोंट फोकस ऑन थ्योरेटिकल थिंग्स unlike NMC which is making it a syllabus of the practice of medicine, surgery, सब कुछ उन्होंने मिला के एक syllabus बनाया है नेक्स्ट के लिए। but we will purely focus on clinical competency, what clinical competency a guy has achieved during his entire tenure of BHMS, that would be tested through next। so बहुत घबराने की बात नहीं है, it would be a very simple examination and I am sure everyone who is clearing BHMS final year would be easily able to crack the next course। so please convey this message to all the colleges, all the stakeholders, all your wards, there is no need to be afraid of next। and one thing is very sure, it will be operational for the batches who are doing internship post 29th November। another thing is NTET, that is National Teachers Eligibility Test। तो उसके अंदर भी उन्होंने बताया है कि ये एग्ज़ाम तो होकर रहेगी। ठीक है, उन्होंने 3 साल पहले से ही इसकी नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिया था। तो ये सिर्फ बात थी अभी तक के लिए कि जो होम्योपैथिक स्टूडेंट है उनको ही ये एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, आप समझ गए कि कौन एलिजिबल है इसके लिए, किस तरीके से ये एग्ज़ाम होंगी, किस तरीके से ये पूरी तरीके से आपको क्या इफेक्ट हो सकता है आपके फ्यूचर के ऊपर इसका। अब क्या आया है कि जो आयुष के अंदर सारे कोर्सेज आते हैं, दैट मीन्स कि होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, योगा एंड यूनानी। ठीक है, इन सब को नेशनल एग्जिट टेस्ट देनी है, तभी जाकर इनका रजिस्ट्रेशन होगा एज अ डॉक्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू
मी एज अ स्टूडेंट जिसको कि इसी साल ये एग्ज़ाम देनी है, दैट मीन्स कि इसी साल हमारा जो इंटर्नशिप है वो शुरू हो जाएगा, हमारा 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सो जब ये नोटिफिकेशन आई थी तब लाइकवाइज कि सबको एक झटका लगता है कि भाई हमने 5 साल से ये सोच कर रखा हुआ है कि हम अब बस 1 साल के बाद हम डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो एक झटका सबको लगता है कि भाई हमारे जो सपने थे उसका क्या, हमने जो सोच के रखा है उसका क्या। लेकिन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सोचे, या फिर तो जो हमारा एक डॉक्टर का एक ड्रीम है, या फिर एक डॉक्टर का एक जो ब्रेन होता है उसके रिलेटेड सोचे, तो ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छी साबित होने वाली है इन द फ्यूचर। बिकॉज कि जो अभी के होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जो सिचुएशन है, जो कि आधे लोग तो पीजी प्रैक्टिस करते हैं, आधे लोग जो है वो होम्योपैथिक खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिनारियो है, ठीक है। और प्लस अगर हम कॉलेजेस में देखें तो इतना ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। हमेशा जो बीएचएमएस के स्टूडेंट्स हैं उनको नीचा गिना जाता है इन कंपैरिजन टू इवन दो आयुर्वेदा एंड एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो हो सकता है कि जो फ्यूचर है उसके अंदर ये एग्जाम के लिए हमारा जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज की जो क्वालिटी है डॉक्टर्स की वो अच्छी हो जाएगी। बिकॉज कि आप देखो इसके अंदर कि जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग ही सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बिल्कुल भी जो थियोरिटिकल पॉइंट है उसकी रिगार्डिंग ये एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाली, राइट। तो जो एक प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, उसे ऑफकोर्स डायग्नोसिस करना आना चाहिए, उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देनी आनी चाहिए, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो एग्जाम है वो बहुत अच्छी साबित होने वाली है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि जो हमारी बैच है, मतलब कि जो रनिंग बैच है उसको ही क्यों ये लागू हो रहा है, मतलब कि सिर्फ हमारी ही बैच से क्यों लागू हो रहा है, क्यों हमारे जूनियर्स से नहीं, क्यों हमारे सीनियर्स से नहीं, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ों को भी अगर हम ना देखें तो जो एनसीएच है उसने 3 साल पहले से ही ये नोटिफिकेशन देना शुरू किया है। तो एक तो काम ये हो सकता है कि अगर उनको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी ही है तो वो 2024 से ये की जो बैच है उसे शुरू करें, या फिर तो अभी जो उन्होंने जो सिलेबस डिफरेंट किया है फर्स्ट बीएचएमएस का, वही बैच से अगर ये शुरू होता है तो उनका एक माइंडसेट पहले से बना हुआ रहेगा कि हमें इस तरीके की कोई एग्जाम देनी है, राइट। और सेकेंड थिंग, मेरा एक सजेशन भी ये रहेगा कि अगर हम इतने ज़्यादा अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को बाहर निकाल रहे हैं, उनको एक एग्ज़ाम देने के बाद ही एक डॉक्टर की डिग्री दे रहे हैं, तो उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका जो लेवल है वो ऑफकोर्स बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो उसके सामने जो डॉक्टर्स है जिनको कि ये सब कुछ करना है उनके फ्यूचर के रिलेटेड भी एनसीएच को कुछ करना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आप लोग मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहे होंगे, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो सजेशंस वगैरह है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और आपका क्या पूरा एक सिनारियो बना हुआ है स्टूडेंट्स का वो भी मुझे देखना है। तो प्लीज़ आपका जो भी थॉट्स है रिगार्डिंग दी नेक्स्ट एग्ज़ाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।